सवाल को समझते हैं पहले। सवाल है तेरह, प्रश्नावली 13.1 का 7वां नंबर का सवाल है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू है जो एक बेलन के आकार का है, वहाँ बनाया गया है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ऊपर में शंकु दे दिए है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः कितना है, 2.1 और 4 मीटर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमको बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया हुआ है 2.1, ठीक है, और उसका व्यास कितना दिया हुआ है 4 मीटर, तो यहाँ पर लिख दिया है 4 मीटर, ध्यान देना। उसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8, तो तिर्यक ऊंचाई यही होती है, तो 2.8 मीटर दे दिया। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त जो कैनवास है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। जितना भी इस तंबू को बनाने में जितना कैनवास यूज हो रहा है उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये भी है कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है। तंबू के आधार में जमीन है, ठीक है, उसको कैनवास से नहीं ढका गया, तो इसलिए यहाँ पर इसका राउंड फिगर नहीं दिया। तो चलो इधर ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ डायग्राम बना दिए, तंबू का शेप दे दिए। इसका व्यास कितना था 4 मीटर, ऊंचाई कितनी थी, बेलन का भाग जो है 2.1 मीटर, और शंकु जो ऊपर अध्यारोपित है उनका कितना दे दिया है तिर्यक ऊंचाई 2.8। तो इसको लैंग्वेज में पहले लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं दिया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है 2.1 मीटर, चलो दे दिए, और व्यास कितना है 4 मीटर, तो इसलिए त्रिज्या कितना होगा, यानी 4/2 बराबर 2 मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। तथा शंकु जो ऊपर अध्यारोपित है उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है, तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। यहाँ तक जो सवाल में दिया हुआ था वो लिख दिया है। अब इसको बनाना है, तो देखो हमको ज्ञात क्या करना है, जो पूरा कैनवास है, ये तंबू है, उसमें जो कैनवास यूज हुआ है उनका क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक कर सकते हो। अब इसके आगे का क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, ओके, प्लस शंकु का πr/l, क्या होता है πr/l। अब इसमें देखेंगे जैसे पहले वीडियो में किए थे, पहले सवाल में किए थे, उसी तरह इसमें भी करेंगे। कॉमन क्या क्या आ सकता है इसमें, तो देखो एल इसमें तो नहीं है, इसमें तो है, तो एल को हटा देंगे। क्या πr दोनों में आ रहा है, तो πr को बाहर कर लेंगे, और इसमें शेष क्या बच गया 2 और h, तो यहाँ पर लिखेंगे 2h प्लस l, हो गया। अब इसका मान बैठाते हैं, पाई का मान कितना 22/7, यानी गुना r का मान कितना है, तो 2 लिख दिए, 2 गुना h का मान कितना 2.1 प्लस l तिर्यक ऊंचाई 2.8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44/7 हो सकता है, 22 को अगर हम 2 से करते हैं तो, ठीक। उसके बाद इस 2 को 2.1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ किया गया है 4.2 हो जाएगा। चलो यहाँ देख लीजिए आप लोग भी, 2 1 कम 2 पॉइंट 2 दूनी 4 हो सकता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4.2 प्लस ये कितना है 2.8, तो 2.8 कर देंगे बराबर 44/7 इंटू, इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, चलो जोड़ देते हैं, 8 2 10, 4 2 6 1 7, 7.0, तो 7.0 है तो 0 को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं 7 लिखा जाता है, तो ये 7 और 7 कट सकता है, तो शेष क्या बच जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा क्षेत्रफल है कैनवास का, यानी कि इस तंबू को बनाने में कुल कितने कैनवास यूज हुए हैं 44 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो गया कैनवास का। अब यहाँ पर लागत बोल रहा है ज्ञात करने, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 500 रुपये में 1 मीटर, सॉरी 500 मीटर में नहीं, हाँ चलो 500 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर, किस चीज़ का लागत पूछ रहा है सवाल में, प्रयुक्त कैनवास की। तो 500 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर कैनवास तैयार होता है। तो ऐसे कितने हमको करना है 44 मीटर स्क्वायर का ना, तो इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास में कुल लागत क्या हो, तो सिंपल है 44 में क्या करेंगे 500 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22,
220 और 2 जीरो क्या करेंगे, उतार देंगे, तो कितना आ गया 22,000 रुपये इसमें यूजेज होगा। तो आपका यानी कि कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर, और 500 रुपये की दर से 1 मीटर स्क्वायर में अगर 500 रुपये लग रहा है तो 44 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा 22,000 रुपये। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तुम लोग इसको उतार लेना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।